बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां के राजा के पास दौलत, ताकत और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, वारिस की। राजा और रानी सालों से एक संतान के लिए तरस रहे थे। हर मंदिर, हर दरगाह पर माथा टेका, लेकिन किस्मत जैसे रूठ गई थी। एक रात महल के आंगन में एक अजीब सी रोशनी फैली और अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, आवाज गूंजदार थी। उसने कहा, राजा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम्हें मिलेगा उसे संभालना आसान नहीं होगा। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही साधु गायब हो गया। कुछ महीनों बाद पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लेकिन उसी रात महल के पीछे एक अंधेरे कमरे में एक और औरत भी बच्चे को जन्म दे रही थी। वो कोई रानी नहीं थी, वो थी एक गरीब दासी। उसका कोई सहारा नहीं था, कोई खुशी मनाने वाला नहीं, बस अंधेरा और खामोशी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात को महल में अचानक आग लग गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। राजा रानी अपने बच्चे को बचाने में लग गए। उधर वो गरीब दासी अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए जान बचाने के लिए भाग रही थी। भागते भागते अंधेरे और धुएं में दोनों बच्चों की जगह बदल गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, ना राजा को, ना रानी को, ना उस दासी को। सुबह जब सब शांत हुआ, महल बच गया था और राजा रानी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा उनका राजकुमार सुरक्षित है, लेकिन असल में वो बच्चा उनका नहीं था। उधर वो गरीब दासी महल से दूर एक झोपड़ी में उस बच्चे को पाल रही थी, जो असल में राजा का असली बेटा था। साल बीतते गए। महल में पल रहा बच्चा घमंडी, जिद्दी और निर्दयी बनता गया, और झोपड़ी में पल रहा बच्चा गरीब होने के बावजूद दयालु, समझदार और बहादुर बन गया। गांव के लोग उसे प्यार से बुलाते थे छोटू। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एक दिन पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला है। एक दिन जब छोटू लगभग 16 साल का हो चुका था, वो पहली बार महल के सामने पहुंचा, और जैसे ही उसकी नजर महल पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे उसका इस जगह से कोई गहरा रिश्ता हो। और तभी महल की ऊंची खिड़की से राजा ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिलीं और अचानक राजा बेचैन हो उठा। आखिर क्यों? क्या राजा को सच का एहसास होने लगा था? और क्या छोटू को पता चल पाएगा कि वो असल में कौन है? महल के सामने खड़ा छोटू अभी भी उस ऊंची इमारत को देख रहा था। दिल तेज तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना रिश्ता उसे अंदर खींच रहा हो। उधर महल की खिड़की से राजा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस लड़के को मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में छोटू को दरबार में लाया गया। फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो किसी राजकुमार से कम नहीं था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? छोटू ने शांत आवाज में जवाब दिया, महाराज, मैं तो बस रास्ता भटक कर यहां आ गया। दरबार में खड़े लोग हंसने लगे। एक भिखारी का लड़का और इतनी हिम्मत। लेकिन राजा हंस नहीं पाया। वो बस उसे घूरता ही रह गया, जैसे उसकी आत्मा कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी महल का राजकुमार, जो असल में दासी का बेटा था, वहां आया। महंगे कपड़े, गहने और घमंड से भरी चाल। उसने छोटू को देखा और गुस्से से बोला, ये गंदा लड़का यहां क्या कर रहा है? इसे बाहर फेंको। छोटू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा,
इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार गुस्से से तिलमिला उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सैनिकों इसे सजा दो। लेकिन तभी राजा जोर से चिल्लाया, रुको। सब हैरान रह गए। राजा खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो इस लड़के को क्यों बचा रहा है। राजा ने धीरे से कहा, इस लड़के में कुछ खास है, इसे महल में ही रहने दिया जाए। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिताजी, एक भिखारी का बेटा महल में? राजा ने सख्त आवाज में कहा, मैंने जो कहा वही होगा। अब छोटू महल में रहने लगा। दिन बीतने लगे। छोटू अपनी समझदारी और बहादुरी से सबका दिन जीतने लगा। सैनिक, सेवक, यहां तक कि मंत्री भी उससे प्रभावित थे। लेकिन एक इंसान था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो था नकली राजकुमार। उसे डर लगने लगा था, कहीं ये लड़का मेरा सच न जान जाए। एक रात अंधेरे में राजकुमार अपनी मां के पास गया, जो अब महल में रानी की तरह रह रही थी। वो घबराया हुआ बोला, मां, वो लड़का ठीक नहीं है, मुझे लगता है वो हमारी सच्चाई जान जाएगा। दासी के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। ओ नो, उसने धीरे से कहा, हमें उससे पहले कुछ करना होगा। और उसी रात छोटू के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची गई। अगली सुबह राजा ने छोटू को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। जंगल के उस पार एक खतरनाक राक्षस रहता है जो लोगों को मार रहा है। अगर तुम उसे हरा लाए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सबको पता था वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन छोटू मुस्कुराया, मैं जाऊंगा महाराज। राजकुमार और उसकी मां अंदर ही अंदर खुश हो गए। अब ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सफर छोटू को उसके असली सच के और करीब ले जाएगा। क्या छोटू राक्षस को हरा देगा? क्या उसे अपने असली होने का सच पता चलेगा? घने जंगल की ओर बढ़ता हुआ छोटू हर कदम के साथ जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां, अजीब आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन छोटू के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। चलते चलते उसे एक घायल बुजुर्ग आदमी दिखा। वो जमीन पर पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। छोटू तुरंत उसके पास गया। बाबा, क्या हुआ आपको? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया और उस राक्षस ने मुझ पर हमला कर दिया। छोटू ने बिना कुछ सोचे उसे पानी पिलाया, अपनी रोटी उसे खिला दी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। आज तक किसी ने मेरे साथ इतनी इंसानियत नहीं दिखाई। फिर अचानक उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई और देखते ही देखते वो बुजुर्ग एक चमकती रोशनी में बदल गया। छोटू हैरान रह गया। उस रोशनी से एक दिव्य आवाज आई, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, इस जंगल का रक्षक हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। छोटू कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उस दिव्य शक्ति ने कहा, तुम कोई साधारण लड़का नहीं हो, तुम्हारे अंदर राजाओं का खून बहता है। छोटू चौंक गया, क्या मतलब? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, वो रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जाते जाते उसने छोटू को एक जादुई तलवार दी। इस तलवार से तुम किसी भी बुराई को हरा सकते हो, और याद रखना, तुम्हारी असली पहचान बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगी। अब छोटू का दिल और भी बेचैन हो गया था। आखिर मैं हूं कौन? लेकिन समय कम था, उसे राक्षस का सामना करना था। कुछ दूर चलते ही जमीन कांपने लगी और एक विशाल राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। लाल आंखें, लंबे दांत और भयानक शरीर। राक्षस जोर से गरजा, कौन है जो मेरी मौत बनकर आया है? छोटू ने अपनी तलवार उठाई, मैं, और आज तुम्हारा अंत होगा। भयानक युद्ध शुरू हो गया। राक्षस हर वार में पहाड़ जैसा भारी था, लेकिन छोटू की जादुई तलवार हर हमले को काट रही थी। आखिरकार
एक जोरदार वार के साथ छोटू ने राक्षस को खत्म कर दिया। जंगल में शांति छा गई। लेकिन तभी राक्षस के मरते ही एक रहस्य सामने आया। उसके शरीर से एक पुराना लॉकेट गिरा। छोटू ने उसे उठाया और जैसे ही खोला, उसके अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक राजा, एक रानी और एक छोटा बच्चा था। छोटू की सांसें रुक गईं। ये तो वही राजा और रानी हैं जो महल में रहते हैं। और वो बच्चा बिल्कुल छोटू जैसा दिख रहा था। छोटू के हाथ कांपने लगे। क्या मैं वही बच्चा हूं? अब सच उसके बहुत करीब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि महल में उसके खिलाफ और भी बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या छोटू को अपनी असली पहचान मिल जाएगी? क्या राजकुमार और उसकी मां उसे मारने में सफल होंगे? जंगल से लौटता हुआ छोटू, उसके हाथ में था वो रहस्यमयी लॉकेट और दिमाग में गूंज रहे थे वही शब्द, तुम्हारे अंदर राजाओं का खून बहता है। अब हर चीज साफ होने लगी थी। क्या सच में मैं ही असली राजकुमार हूं? लेकिन उसे सच साबित करना था। जैसे ही वो महल के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। महल के बाहर असामान्य सन्नाटा था। अंदर नकली राजकुमार और उसकी मां एक खतरनाक योजना बना चुके थे। उन्होंने राजा को झूठ बताया। महाराज, वो लड़का यानी छोटू राक्षस से मिल गया है और अब वो महल पर हमला करने आ रहा है। राजा गुस्से में आ गया। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। तुरंत आदेश दिया गया, जैसे ही वो लड़का महल में कदम रखे, उसे बंदी बना लिया जाए। उधर छोटू खुशी खुशी महल में दाखिल हुआ। मैं जीत गया, मैंने राक्षस को हरा दिया। लेकिन अगले ही पल सैनिकों ने उसे घेर लिया। छोटू चौंक गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सैनिक बोले, राजा का आदेश है, तुम गद्दार हो। छोटू को जंजीरों में बांधकर दरबार में ले जाया गया। राजा गुस्से से लाल था। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। छोटू ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, महाराज, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने राक्षस को मारा है और ये उसका सबूत है। उसने लॉकेट राजा के सामने रखा। जैसे ही राजा ने लॉकेट खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें वही तस्वीर थी, राजा, रानी और एक छोटा बच्चा। राजा के हाथ कांपने लगे। ये लॉकेट तो मैंने अपने बेटे के गले में डाला था उसके जन्म के दिन। पूरा दरबार सन्न रह गया। तभी छोटू ने धीरे से कहा, महाराज, शायद मैं ही वो बच्चा हूं। ये सुनते ही नकली राजकुमार और उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा को अब शक होने लगा था। तभी असली रानी, जो सालों से बीमार और कमजोर थी, उसे दरबार में लाया गया। जैसे ही उसकी नजर छोटू पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरा बेटा है, मेरा दिल कह रहा है। लेकिन सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। नकली राजकुमार जोर से चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये एक चाल है गद्दी पाने की। अब दरबार में फैसला होना था, सच कौन है और झूठ कौन। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, कल सुबह सच सामने आएगा, एक आखिरी परीक्षा होगी। और उधर नकली राजकुमार और उसकी मां ने एक और खतरनाक प्लान बना लिया। क्या छोटू सच साबित कर पाएगा? क्या असली और नकली का फैसला हो जाएगा? सुबह का समय, पूरा दरबार सजा हुआ था। हर किसी की निगाहें सिंहासन पर बैठने वाले राजा पर थीं। आज फैसला होना था, असली राजकुमार कौन है। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, आज आखिरी परीक्षा होगी। जो सच में मेरा बेटा होगा, वो इस परीक्षा में खुद साबित हो जाएगा। दरबार के बीचों बीच एक पुरानी जादुई तलवार लाई गई। राजा ने कहा, यह तलवार हमारे वंश की निशानी है। इसे सिर्फ असली राजकुमार ही उठा सकता है। सबकी सांसें थम गईं। सबसे पहले नकली राजकुमार आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तलवार जरा भी नहीं हिली। उसके चेहरे पर पसीना आ गया।
अब बारी थी छोटू की। छोटू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, तलवार खुद ब खुद चमकने लगी और अगले ही पल तलवार उसके हाथ में आ गई। पूरा दरबार गूंज उठा, असली राजकुमार मिल गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर छोटू के पास आया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। छोटू ने झुककर राजा के पैर छुए। पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं थी। अब सच सबके सामने था। नकली राजकुमार और उसकी मां डर से कांप रहे थे। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत कैद कर लो, और उनकी साजिश का अंत हो गया। असली राजकुमार अब अपने हक का वारिस बन चुका था। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में जश्न मनाया गया और राजकुमार का विवाह एक सुंदर और समझदार राजकुमारी से हुआ। अब राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा, रानी और उनका बेटा हमेशा के लिए एक साथ हो गए। सच्चाई कितनी भी छुप जाए, एक दिन सामने जरूर आती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।